अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इन्फो पॉइंट। मैं हूं शहजाद सईद। दोस्तों, आज आपके लिए कोरल ड्रा X7 का कोर्स लेकर आया हूं। यह कोर्स उन दोस्तों के लिए है जो कोरल ड्रा सीखना चाहते हैं या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का शौक़ रखते हैं। तो वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि रोज़ाना की क्लास बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज ये क्लास नंबर 1 में हम कोरल ड्रा का तारुफ़ करेंगे। तो यानी कि कोरल ड्रा क्या है और ये इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कोरल ड्रा की हर क्लास के साथ आपको एक CDR फाइल भी गिफ्ट दी जाएगी। आप उसको डाउनलोड करके अपनी डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो शूटिंग करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल इन्फो पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने कोरल ड्रा X7 को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। सबसे पहले है न्यू डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो आपने एक नई फ़ाइल बनानी है या कोई नया प्रोजेक्ट आपने बनाना है तो आप यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट क्लिक करके आप बना सकते हैं। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स, आप इंटरनेट से बने हुए टेम्पलेट्स को डाउनलोड करके आप उनमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद है ओपन रिसेंट, यानी जो आपने लास्ट में फ़ाइल ओपन किया है या लास्ट में कोई फ़ाइल सेव किया है तो वो फ़ाइलें यहाँ पर आ जाएंगी। आप इनको यहाँ से ओपन रिसेंट से ओपन कर सकते हैं। तो इसके बाद है ओपन अदर, यानी कि अगर आपने किसी ड्राइव में फ़ाइल सेव की हुई है या किसी USB में सेव की हुई है, किसी और फोल्डर में सेव किया तो आप वहाँ से अगर ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ओपन अदर पर क्लिक कर के फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप न्यू डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने शो हो जाएगा। सबसे पहले है नेम, जो भी आपने नाम लिखना है तो आप यहाँ फ़ाइल का नाम लिख सकते हैं। तो मैं इधर इन्फो पॉइंट लिख देता हूँ। मैंने इधर अपने चैनल का नाम लिख दिया है। इसके बाद है प्रीसेट डेस्टिनेशन, इसको आप कस्टम ही रहने दें तो बेहतर है कि इसको। आगे है साइज़, ये साइज़ आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें A4 लेटर लीगल्स, आगे जापानीज़ पोस्ट कार्ड और ऊपर ये बिज़नेस कार्ड, फ़ोटो कार्ड, स्टेटमेंट्स, फुल स्क्रीन। आप यहाँ से कोई भी ना ही साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद है, अगर आपने मिलीमीटर में सेलेक्ट करना है, इंचज़ में या पिक्सल्स में, पॉइंट में, जो भी आपने सेलेक्ट करना है तो आप कर लें। ज़्यादा तो इंचज़ और पिक्सल में ही रखा जाता है। इसके बाद है नंबर्स ऑफ पेज, यानी कि आपने कितने पेज क्रिएट करने हैं तो आप यहाँ से पेजेस के नंबर आप दे सकते हैं। आगे प्राइमरी कलर मोड, इसमें 2 कलर आते हैं, RGB और CMYK। अगर आपने सॉफ्ट कॉपी बनानी है, यानी कि सोशल मीडिया के लिए डिज़ाइनिंग करनी है या मोबाइल के लिए वॉलपेपर या कुछ और जो सॉफ्ट कॉपी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए RGB सेलेक्ट कर लें। और अगर आपने अपने काम जो किया हुआ है, अपने डिज़ाइनिंग किया उसको अगर आपने प्रिंट कराना है तो आप CMYK पर लाजमी सेलेक्ट क्लिक करें। तो इसके बाद है रेंडरिंग रेजोल्यूशन, ये 300 डिफ़ॉल्ट होती है। आप इसको 300 रहने दें, अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो इसको बढ़ा सकते हैं। तो फिर यहाँ से हम ओके करते हैं।
हमने यहाँ A4 सेलेक्ट किया था, तो यह यहाँ इधर A4 आ गया है। तो दोस्तों, आज की जो कोड ड्रा की क्लास नंबर 1 है, आप इसका तारुफ हम पढ़ेंगे। कोड ड्रा जो है, जो ये बेसिकली इस्तेमाल होता है कि अगर आपने फ्लैक्स डिज़ाइन करना है, कोई विजिटिंग कार्ड, पम्फलेट वगैरह, जो भी आपने डिज़ाइनिंग प्रिंटिंग करनी है, आप यहाँ इस कोड ड्रा में डिज़ाइन करके आप प्रिंटिंग कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग के लिए तो वैसे बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, मगर जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है वो कोड ड्रा ही है। कोड ड्रा में मुख्तलिफ़ वर्जन है, कोड ड्रा 9, X3, X8 और भी काफ़ी वर्जन है कोड ड्रा के। तो मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ ये कोड ड्रा X7 है, बेस्ट सॉफ्टवेयर है, इसमें फंक्शन भी काफ़ी हैं। तो दोस्तों, कोड ड्रा की क्लास के साथ साथ आपको एक CDR फाइल का गिफ्ट भी दिया जाएगा। इस CDR फाइल को लॉग लगा होगा, आप वीडियो को पूरी देखना ताकि पासवर्ड आपको मिल सकें। पासवर्ड को हम 3 हिस्सों में बताएंगे, जिनको आप इस्तेमाल करके आप CDR फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने पढ़ना है ड्राइंग विंडो। ड्राइंग विंडो क्या है? ड्राइंग विंडो, हम जिस कोड ड्रा को ओपन करने के बाद हम यहाँ पेज पर जो काम करते हैं इसको ड्राइंग विंडो कहते हैं। यानी कि जो हमने ये लिखा हुआ है, ये जो शो हो रहा है, इसको ड्राइंग विंडो कहते हैं। और इसके बाद है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स, ये जो लेफ़्ट हैंड पर आपको एक पट्टी नज़र आ रही है, इसमें मुख्तलिफ़ टूल्स हैं, इसको टूल बॉक्स कहते हैं। ये टूल बॉक्स जो हैं, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले टूल्स हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल होते हैं। इनके बगैर डिज़ाइनिंग करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम तफसील से पढ़ेंगे कि ये पिक टूल क्या है और शेप टूल्स, फ्री हैंड टूल्स वगैरह ये सब क्या हैं और उनको किधर किधर इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद है टाइटल बार। टाइटल बार जो है, ये सबसे ऊपर पहली जो पट्टी नज़र आपको आ रही है, कोड ड्रा X7 64 बिट्स, ये जो है, ये जो जिस नाम से आपने फ़ाइल सेव की है वो फ़ाइल और ड्राइव इधर आपको शो हो जाएगी। इसको कहते हैं टाइटल बार। इसके बाद है मेन्यू बार। मेन्यू बार, ये टाइटल बार से नीचे जो आपको एक पट्टी नज़र आ रही है जिसमें लिखा है फ़ाइल, एडिट, व्यूज़, लेआउट, रेंज, इफेक्ट्स, बिटमैप, टेक्स्ट, टेबल, टूल्स, विंडो हेल्प वगैरह, इसको कहते हैं मेन्यू बार से। इसमें भी आगे काफ़ी फंक्शन है, वो भी इंशाल्लाह अगली क्लासों में हम तफसील के साथ पढ़ेंगे कि इनका क्या काम है और इनको किधर किधर इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार जो है वो मेन्यू बार के नीचे जो आपको एक नज़र आ रही है पट्टी, इसमें कुछ ऑप्शन हाइड हुए हैं, कुछ शो हो रहे हैं। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। इसमें न्यू क्रिएट, यानी कि अगर आपने न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है और कोई ओपन करना है, यहाँ से सेव और यहाँ से प्रिंट भी अगर करना है तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से कट, कॉपी, पेस्ट, आगे ये अंडो, रेडो, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, PDF, ये इसको कहते हैं। ये जो आपकी पट्टी है इसमें मुख्तलिफ जो आपको नज़र आ रहे हैं ऑप्शन, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। इसके बाद है प्रॉपर्टी बार्स। प्रॉपर्टी बार्स, ये जो स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे आपको एक पट्टी नज़र आ रही है, इसको कहते हैं प्रॉपर्टी बार्स।
ये अब जो आपको नज़र आ रहा है ये पेज की प्रॉपर्टी शो हो रही है, यानी कि पेज का साइज़ क्या है और ये इंचज़ में है या पिक्सल में, जो भी है। इधर लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, जो भी है, ये आपको इधर पेज की प्रॉपर्टी नज़र आ रही है। तो अगर आप यहाँ से कोई, यानी कि इधर सर्कल, अगर हम इसको ड्रा करते हैं तो इधर सर्कल की प्रॉपर्टी आ जाती है। ये सर्कल का साइज़ क्या है और इसको कटिंग, जितने एंगल पर आपने कटिंग करना है आप उसको कटिंग कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं प्रॉपर्टी बार्स। इसके बाद है रूलर। रूलर ये ऊपर और लेफ़्ट हैंड पर जो आपको एक स्केल नज़र आ रही है, इसको कहते हैं रूलर। इसमें देखें अगर, तो ये दोनों साइडों पे एक लाइन चलती है, यानी कि ये दोनों स्केल्स पर लाइन होती हैं, ऊपर से और नीचे से भी। तो इसको कहते हैं रूलर्स। आगे है ड्राइंग पेजेस, यानी कि आपने जो जितने पेज क्रिएट किए हैं, जितने पेज आपने बनाए हुए हैं, आपने उनको कहते हैं ड्राइंग पेज, यानी जिन पर आप काम करें। 1 of 3, यानी कि हमारे 3 पेज हैं और उसमें हम पहले पेज पर ये काम कर रहे हैं। इसके बाद है दूसरा पेज और इसके बाद है तीसरा पेज। इस तरह आप यहाँ से और भी पेज को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है नेविगेशन बटन। नेविगेशन बटन, ये जो आपको एक लंबी सी पट्टी नज़र आ रही है नीचे, इसको नेविगेशन बटन कहते हैं। इसको राइट और लेफ़्ट, और इसको ये राइट हैंड पर एक ऊपर से और नीचे, इसको करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको नेविगेशन बटन कहते हैं। इसके बाद है प्लेट्स। प्लेट्स जो हैं, ये आपको जो कलर की ये मुख्तलिफ़ कलर नज़र आ रहे हैं, इनको कहते हैं कलर प्लेट्स। ये आप अपनी डिज़ाइनिंग में कलर को यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपने कलर आपने देना है, आप यहाँ से कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज के हमारे मुख्तसर तारफ़ की क्लास। तो इसमें हमने सीखा कि ड्राइंग विंडो क्या होती है, टूल बॉक्स, टाइटल बार्स, मेन्यू बार्स, स्टैंडर्ड टूल्स बार्स, प्रॉपर्टी बार, रूलर, ड्राइंग पेज, नेविगेशन बटन, कलर प्लॉट्स, ये क्या होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टूल्स बॉक्स को तफसील से पढ़ेंगे कि ये टूल्स बॉक्स क्या है, इनके क्या नाम है और इनको किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये CDI फाइल का जो गिफ्ट है उसके पासवर्ड दिया गया है 3 हिस्सों में। आप इन 3 हिस्सों को आप मिला के CDI फाइल को ओपन कर सकते हैं। ये जो पासवर्ड, मुकम्मल पासवर्ड है, वो है info.768। आप इसको इस्तेमाल करके अपने फ़ाइल को अनलॉक कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो जो फ़ाइल हमने आपको देनी है वो है शेप्स। कोरोड्रा में इस्तेमाल होने वाली शेप्स हैं, यानी कि ये आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ शेप्स हैं, ये आप अपनी डिज़ाइनिंग में इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने ख़यालात का इज़हार कमेंट में कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम टूल्स बॉक्स के बारे में
पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।